set. A set which may contain, which a set which can contain all the elements of all the subsets या sets under consideration. Can you please repeat? हाँ, universal set is a set which contains all the elements of all the sets under consideration. ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो इसको तुम। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट पे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो मान लो मैं कह रहा हूं डिपेंड ऐसे मान लो कि एक सेट ए है, ठीक है। सेट ए जो है वो सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है। तो इस सिस्टम का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या हो सकता है बताओ? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी हो सकता है, बिकॉज एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात समझ में आती है? यस सर। सेट ऑफ ऑल द पॉलीगन्स भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है? तो यूनिवर्सल सेट बड़ा ही कॉन्टेक्स्ट पे डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी 2-3 सेट के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट होगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। मान लो सर एक सेट के लिए मतलब बहुत एक सारे, से ज्यादा यूनिवर्सल सेट बहुत सारे, हाँ 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 हाँ। जैसे मान लो मैं कहूं कि नेचुरल नंबर्स एक सेट है, सेट ए इज नेचुरल नंबर। अब इसको ऐसा कोई भी सेट जो इसको अपने अंदर ले रहा हो टोटली, वो इसका यूनिवर्सल सेट है। तो सेट, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है? होल नंबर हो सेट सकता ऑफ है, होल नंबर, सेट ऑफ रियल इंटीजर्स, इंटीजर हो सेट ऑफ सकता है, रियल नंबर्स, रैशनल इंटीजर हो नंबर, सकता है, रैशनल हो सकता है, रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये बात समझ में आती है? तो मतलब यूनिवर्सल सेट इज समथिंग व्हिच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। उसमें कुछ ज्यादा सब करने के लिए नहीं होता है। वो मेनली जो है दैट इज टू बी अंडरस्टूड, दैट इज टू बी समझ कि क्या चल रहा है। ये बात चमकती है? यस सर। अभी जैसा मुझे याद आता है, मैंने शायद लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था आपको, वो निकला ना, एक फाई था, मैंने कहने को आपको। यस सर। अरे सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। यस सर। 2 मिनट, इस पर काफी परेशान कर दिया आयोन ने यार, काफी परेशान कर दिया मुझे नेटवर्क ने। अब कैसा दिखा रहा है? ग्रीन सर सिग्नल रेड है। सिग्नल रेड है। रेड दो शायद हो जाए। अभी बेटर है सर। क्या व्हाइट हुआ येलो हुआ? सर येलो। सर अभी व्हाइट है। आई थिंक ये क्वेश्चन था ना एक, इसके सारे सबसेट लिखो। नहीं था कि था सर। हाँ सर। तो क्या होगा इसका आंसर बताओ तो? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। तो खाली 0 एलिमेंट है ना? यस फिर एक एलिमेंट, ये फिर भी तो एलिमेंट ही है ना? यस सर। समझे? यस सर। ये भी तो एलिमेंट ही है ना?
और फिर क्या होगा, ए और ये वाला। ये बात चमकती है क्या, दो एलिमेंट चमक रहा है? हाँ सर। Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस एम्प्टी सेट वाज आल्सो एन एलिमेंट फॉर दिस ना, इतना क्लियर है क्या? सर 4 हुए Yes, फिर? sir. हाँ 4 हुए ना बेटा। सर वो थर्ड वाला कौन सा, वो नहीं समझा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाँ सर थर्ड वाला, क्या हुआ? थर्ड वाला नहीं समझा। क्या ये नहीं समझा? नहीं सर, उसके ऊपर ए के बाद। ये वाला यस सर। क्या दिक्कत है? ये एलिमेंट है ना इस सेट का, ये एलिमेंट है। अगर ये एलिमेंट है तो उसको कंटेन करता हुआ एक सबसेट आएगा ना। अरे आपको ये एलिमेंट नहीं दिख रहा है कैसा, डबल करली ब्रैकेट? यस सर दिख रहा है। बस वही चीज है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर मान लो ऐसा लिखा रहता तो आप क्या कहते, खाली ए बी, और बोलो क्या बोलते, ए और बी, यस और नो? यस सर। यस सर। तो वही चीज तो यहाँ पर सेम टू सेम समझा। होगी ना। ये बात समझ में नहीं आई अभी तक? यस सर आया। यस अरे सभी लोग को आया तो आगे बढ़े क्या? हाँ सर। थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं ना इसके। सर आप क्लोज्ड और ओपन इंटरवल समझा सकते हैं? अभी तो पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाएंगे ना अभी तो। ओके सर वो 1.3 से पहले था तो वो पढ़ हाँ लिया। मालूम है, ठीक है ना। अभी तो पढ़ाऊंगा ना मैं उसको, इंटरवल्स ऑफ ये ना नंबर लाइन पे ना, तो आते हैं ना उस पे। ठीक है, वही तो बोला मैंने कि अपने सिलेबस के जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वहां आते हैं ना धीरे धीरे। ठीक है, और अभी तक जितनी क्लासेस हुई हैं, आपका टेस्ट है 13 तारीख को। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ाया, बेसिक्स आसान नहीं थे, ध्यान देना। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, रैप करें इसको। सर बेसिक्स ही आएगा, मतलब ये सेट का नहीं आएगा? तो नहीं आएगा, जितना पढ़ाया उतना आएगा। ओके सर। रैप करें इसको अच्छे से। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर सिर्फ मैथ्स की टेस्ट होगी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स भी होगा? प्रॉपर 3 घंटे का टेस्ट होगा बेटा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके सर। ठीक है, सो यार ये पेन नहीं काम कर रहा अच्छे से, कैसे लिखूं मैं इसको? ठीक है, मैं रिफिल उसको कवर कर दो ना प्लीज। एक खोल, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, देखो ना, खोल प्लीज। ठीक है ना, हो ये पेन नहीं काम कर रहा क्या? हाँ देखो, उसको साफ कर दो, तो मैं सुखा देता हूँ, साफ कर दो, साफ करना से पड़ाते हैं। ठीक है, तो अच्छा ये बताओ, तुमको ये सिंबल तो बताया था ना मैंने, इसका सिंबल का मतलब, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ये पढ़ा बताया था। यस यस सर। Yes. ठीक है, पक्का बताया था ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ठीक है, यस सर। यस सर। फाइन। सो लेट्स कम टू इंटरवल्स। A से x लेस देन b, इसका क्या मतलब होता है? इंग्लिश में लिख रहा हूं, रुको, इंग्लिश में लिख रहा हूं। x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर बिटवीन a एंड b। ये बात चमकती है, या ऐसे लिखते हैं, x इज ऑल रियल फ्रॉम a टू b। बोलो क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. ये भाई ये मैथ्स, ये इंग्लिश क्लियर है? यस सर। अरे हेलो, मैथ्स और अंग्रेजी दोनों क्लियर है क्या? यस यस सर। अभी नंबर लाइन पे हाउ यू प्लॉट a the small one, b the greater one, and then when you plot the x, ये आप यहां से यहां तक करते हो। ये बात चमकती है? यस Yes, sir. नाउ द थिंग, हाँ यहां तक क्लियर है क्या?
मैं आपको बता रहा हूं, देन आई विल री कम टू दिस प्लेस। आप बस ध्यान से देखना, a लेस देन b, x इज, इंग्लिश में क्या है बोलो, ऑल रियल ग्रेटर और इक्वल टू A and A, less than B. but less than B. less than B. Less than B. Now, how will you represent this on number line? ये A है और ये क्या है, B है। फाइन। नाउ ध्यान देना, मैंने ऐसा छोड़ दिया। अच्छा, जैसे मैंने B पे छोड़ा है, आपको दिख रहा है क्या कि B, ध्यान देना यहां पर X कभी B नहीं हो सकता है। X जो है हमेशा B B से से, छोटा है। तो B से यहां पे मैंने छोड़ दिया। अब आपको पता चल रहा है क्या कि B के आगे छोड़ा है कि B के पीछे छोड़ा है? No sir. नो सर। इसीलिए इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए ओपन सर्कल करते हैं। ये बात चमकती है। डार्क सर्कल, Yes, ओपन sir. सर्कल का क्या मतलब है? Yes sir. Yes, sir. अगर ह्यूमन आई एज अ कंप्यूटर परफेक्ट होती, जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। लेकिन हमारी ह्यूमन आई तो आप लोग कोई भी किसी नंबर पे एग्जैक्ट प्लॉट कर पाते हैं क्या? नहीं, थोड़ा आगे पीछे तो हो जाएगा ना हमारे पास, हमारे आंखों के पैरेलक्स एरर से, है कि नहीं? Yes sir. तो इसलिए ओपन सर्कल और डार्क सर्कल, ज्यादा कोई इसमें मैथ्स नहीं है। इसका क्या मतलब है बताओ? Sir, X is greater than A and smaller than equal to B. X is all real ऑल रियल ग्रेटर All देन real numbers greater than A. ग्रेटर और इक्वल टू ए। सर इक्वल Sir, टू still Sir, greater. equal to नहीं आएगा। हाँ, बढ़िया। ग्रेटर देन ए Greater than बट and smaller than equal to B. लेस देन और इक्वल टू बी। ये क्लियर है? Yes sir. नो, नाउ व्हाट विल हैपन? बताओ इसका प्लॉटिंग कैसे होगा? Sir, A पे गोला आएगा और हाँ? B पे नहीं होगा। A पे गोला आएगा और B पे नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है? Yes sir. नाउ फोर्थ वाला, x a से b, क्या होगा बोलो? x इज All real. ऑल रियल ग्रेटर X is देन greater a than A and और less than बट B. लेस देन। एक बात ध्यान रखना, आप लोग बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हो, तो आप लोग को हैबिट है कि जो क्लास में सर पढ़ाने वाले होते हैं उसके आप लोग पहले आगे का पढ़ के आ जाते हो, ठीक है? आईआईटी टाइम पे ये अगर अवॉइड करोगे तो बहुत फायदा होगा, ठीक है? आपको जो पढ़ाया जा चुका है ना, उसको आप बार बार पढ़ो, ना कि जो पढ़ाने वाले हैं उसको। उससे आपको कोई फायदा नहीं होता, आपको नुकसान होता है, ठीक है? अभी दोनों पे गोला है। ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. Yes, sir. अरे रेहान, Yes, sir. चौक से निकल खत्म हो जाएगा। ये रहा।
कॉपी कर लिए? यस सर। रब करें? Wait, sir. Done, sir. यस सर। रब Yes. करें? यस सर। अच्छा, आपके यहाँ सारे वो ग्रीक सिंबल लिख दिए थे मैंने? यस यस सर। सर। अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फीटा फाई गाई जाई हाँ, ये सब सर। लिख दिया था पूरा? यस सर। एक और सिंबल होता है, शायद ये नहीं लिखा था मैं, लिखा था क्या? नहीं सर। ये क्या होता है? इन्फिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है? व्हाट इज इन्फिनिटी? तुम लोग क्वेश्चन सुन के चुप हो जाते हो बिल्कुल मेरे यार, But मतलब। anything सर which does assumption not है ना have सर ये start तो। and end. हाँ, क्या 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 क्या? सर ये assumption है ना, मतलब सबसे बड़ा नंबर होगा। Sir, anything मतलब which fixed does not value have नहीं start चाहिए। and end. See, infinity is a very relative concept. Why is it a relative concept? अभी अगर तुम देखो, और उसको किसी से कंपेयर करके मतलब बताना रहता है। हाँ, अभी इसे मान लो मैं कहूं कि यहां से जो वाशी का डिस्टेंस है और यहां से जो सन का डिस्टेंस है, तो सन का डिस्टेंस इन्फिनाइट थोड़ी ना है। सन का डिस्टेंस इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इन्फिनाइट है। ये बात समझ में आती है? अगर मैं कहूं कि यहां से सन का डिस्टेंस और यहां से लेट से प्लूटो का डिस्टेंस, तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है प्लूटो शायद बहुत ज्यादा दूर होगा। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। नंबर्स में व्हाट इज इंफिनिटी? इट इज द लार्जेस्ट नंबर which cannot be achieved, because तुम कितना भी बड़ा नंबर बोलो, उससे मुझे उसमें प्लस कुछ वन नहीं करेंगे करना तो होगा। बड़ा। मैं उसमें एक 0.1 ऐड कर दूंगा या 1 ऐड कर दूंगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। एनीवे, ठीक है। तो और इन्फिनिटी पे कभी भी कोई चीज क्लोज नहीं होती है, सब हमेशा ओपन रहता है, बिकॉज कोई भी नंबर कभी भी इन्फिनिटी नहीं। ये बात, हेलो, फिर नेट गया क्या? हेलो, हाँ सर। नेट चला गया फिर से? Sir, सर वो voice बीच break हो बीच रही में थी। जा रहा था सर। अरे यार क्या चल रहा है, ये वाईफाई का तो इशू हो जा रहा है। अभी सिग्नल क्या दिखा रहा है, व्हाइट है कि रेड है? सर Right. white है। The white है। नेट परेशान कर दे रहा है यार। ठीक है, तो इन सब का तुम्हारा बताओ नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे? ए से स्टार्ट होगा और
ये बात चमकती है। ये वाला कैसे होगा? ये वाला कैसे होगा? अरे यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसी में एक ब्रैकेट नोटेशन भी होता है, जो मैं पिछले वाले में लिखते लिखते पूरा बॉडी रब कर दिया। देखो ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं इस चीज को, x बिलोंग्स टू a से इंफिनिटी। यहां पर लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन a से इंफिनिटी। ठीक है, क्यों ये सीधी क्यों आ जा रहा है बार बार? यहां पे क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, क्या बोल रहे हो? नेटवर्क इशू लग रहा है यार। सर दोनों में अरे फर्क नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नहीं, किसी बच्चे ने बोला ना बोर्ड ब्लर है। हाँ सर, थोड़ा वीडियो ब्लर हो रहा है। वीडियो ब्लर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा सर। सही सही दिख रहा है। ठीक है। सर वो दो सेम ही तो है ना? कौन सा? सर वो राइट साइड में लिखा है। क्या सेम बताओ? सर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए। हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट जो है ना, ये क्लोज, जब हम लोग कोई चीज क्लोज करते हैं ना, तो वहां पे क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। और जब कोई चीज ओपन करते हैं तो वहां पे सर्कल, ये वाला ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है। ओके सर। नहीं समझा? समझा सर अभी। अरे भाई ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर। सर तो फर्स्ट वाले केस में भी मतलब वो ए से पहले स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना? हाँ, ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. जो पिछले पेज में नोट्स पे लिखवाया है, वहां पे भी अपन लिख लेते हैं। तो ए अगर मान लो ऐसा है, ए से बी, तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट नोटेशन में? x बिलोंग्स टू, बोलो, सर स्क्वायर ब्रैकेट ए से बी। ए पे और बी पे। स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर ए तुम्हारा x से b है, तो कैसे लिखेंगे? x ए बिलोंग्स टू, पे राउंड ब्रैकेट आएगा और बी पे स्क्वायर वाला। समझ रहे हैं क्या सभी लोग? यस सर। यहाँ Yes, पे क्या sir. आएगा बताइए? सर ए पे A पे स्क्वायर square ब्रैकेट और bracket और बी B पे पे round. राउंड। कितना चमकता है? Yes, sir. और यहाँ पे सर वो दिख नहीं रहा सर। और अगर x आपका a से b है तो सर दोनों दोनों पे पे round राउंड ब्रैकेट। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बोलो भाई क्लियर है क्या? यस। यस सर। Yes, sir.
बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। रैप कर लें? यस sir. सर। Yes, sir. इसमें एक चीज होती है, फाइंडिंग कॉमन सॉल्यूशंस। फाइंडिंग, हेलो, Common Common solution. sense. कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो x बिलोंग्स टू 2 से 4 और x बिलोंग्स टू -1 से 3। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा x निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। क्या इस बात को समझ सकते हो? कॉमन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. कॉमन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. मतलब ऐसा x जो दोनों वैल्यू को सेटिस्फाई करे। दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखो, पहले नंबर लाइन बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? नंबर लाइन। नंबर लाइन बना दी है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब इस नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं जो जो नंबर्स है अपने सिस्टम में। नंबर में सिस्टम में क्या क्या है बताओ, पहला वाला आंसर प्लॉट करेंगे, बोलो क्या होगा? Sir, 2, 2 3, बस 2, 3, 2 है और 3 है। 4 है, पहला सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. नाउ टू प्लॉट 2 पे क्लोज है ना, 2 पे क्लोज मतलब कैसे होगा बोलो? वो नंबर 2 को लेस इंक्लूड करूंगा। टू ब्लैक से बड़ा 2 को है या इंक्लूड 2 करेंगे है? Yes, sir. सर ब्लैक सर्कल। और 4 पे ओपन हो जाएगा। ये बात चमकती है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा वाला बताओ। -1 -1 से 3। बोलो कैसे आएगा? सर -1 पे डार्क होएगा और 3 पे भी डार्क होगा। ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर। तो आपको कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है? ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे, बताओ कॉमन सॉल्यूशन कहाँ है 2 बताओ? से 3, 2 से 3। 2 और 2 and 3। 2 and 3 नहीं ना बेटा, ये पूरा 2 कॉमन है ना, ये जो पूरा रीजन है तुम्हारा, दिस होल रीजन इज कॉमन। 2 to 3। ये बात चमकती है? Yes, sir. सर बोलो क्लियर है क्या? सर हाँ सर सर अगर क्या? अगर 2 पे लाइट सर अगर 2 पे लाइट सर्कल होता तो फिर सॉल्यूशन सिर्फ 3 होता। नहीं क्यों, बस 3 क्यों होता? 2 से अभी तुम इंग्लिश में बताओ, तुम छोड़ो मैथ्स में, तुम बताओ इंग्लिश में इसका आंसर। व्हाट इज योर आंसर गाइस? टू आपका आवाज नहीं आ रहा। Yes, sir. रुक जाओ यार।
चला गया पूरा जो लिखा था मैंने। सह अरे हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर, अब आ रही है। छोड़ो रहने दो, हम यहीं पे करते हैं फिर। ठीक है, हमको लगा कलर यूज कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, x बिलोंग्स टू क्या था बोलो? 2,4 2 से 4, और इन दोनों में क्या होगा x बिलोंग्स टू? -1, स्पॉटलाइट नहीं है 3। सर। -1 से 3, यही था। दोनों का कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे? 2 और 4। आप जो ये बोल रहे हो ना 3 रहेगा, आपको समझना पड़ेगा इंटरवल का मतलब क्या होता है। इंटरवल का मतलब पूरा नंबर होता है ना यार। और -1 से 3, 3 पे क्लोज था कि ओपन था? क्लोज। सर Close. क्लोज था। क्लोज था। है ना। तो कॉमन सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है? सर 2 से 3 तक। आप ये बोलना सीखो पहले। पहले तो ये बोलना सीखो जो बोले अभी इंग्लिश में, 2 से 3। क्या बोलना चाहिए? 2 to 3। 2 से 3। 2 to 3। तो आपको जब ऐसा बोलोगे तो आप हमेशा सही बोलोगे कि x बिलोंग्स टू 2 से 3। ये बात चमकती है। अब जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर मान लो 2 पे क्लोज ओपन होता तो क्या होता? तो क्या होता? x बिलोंग्स टू 2 से 4 और x बिलोंग्स टू -1 से 3। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं। हम लोग कॉमन x निकाल रहे हैं, ऐसा x जो दोनों को, दोनों इक्वेशन को Satisfy satisfy करे। करें। दोनों ऐसा x जो दोनों घरों में प्रेजेंट है। हम लोग ऐसा ब्रेकफास्ट निकाल रहे हैं या ऐसा ईटिंग आइटम निकाल रहे हैं 2 रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट 1 रेस्टोरेंट 2, जहां पे कि दोनों चीजें मिलती हैं। ये बात समझ में आती है? तो यहां पर क्या आएगा आंसर बताओ? सर राउंड ब्रैकेट 2, 3 का x बिलोंग्स टू कॉमन क्या है? 2 से 3। ये बात समझ में आई कि 2 ओपन क्यों हो गया बताओ? सर क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं था उसमें। 2 जो है पहले वाले रेस्टोरेंट में है क्या? नहीं ना। लेट्स से 2 इज नहीं वड़ा है पाव, तो इस वाले रेस्टोरेंट में वड़ा पाव मिल रहा है क्या खाने को? नहीं ना। लेकिन नीचे नहीं वाले में सर। मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? ऐसा फूड आइटम जो कि, कॉमन वाला। ऐसा common फूड आइटम जो कि दोनों में मिल रहा है। इंटरवल का मतलब उस बीच का पूरा हर नंबर। जिसने भी डाउट पूछा था क्लियर है कि बस 3 होगा। बस 3 कुछ नहीं होता है। हम जब भी x ऐसा लिख रहे हैं, जब मैं ये लाइन यहां से यहां बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 2 से 3 के बीच के, हाँ सर। ओके सर। 2 से 3 के बीच के कमान नंबर है। सारे नंबर्स, सारे नंबर्स। ये नहीं कि बस 2 और 3। हम लोग रियल नंबर की बात, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। इतना क्लियर है क्या? यस। बोलो यहां तक क्लियर है? यस। रैप करें? यस सर। हेलो बेटा, रैप करूं क्या? यस सर। अभी ये क्लियर है कि कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यस सर। एक और चीज लिख लो, फॉर एनी इंटरवल
for any interval a से b और a से b और a से b और a से b, length of interval is defined as b minus a. कॉपी कर लिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग कॉपी कर लिए? एक मिनट डन सर। रब करें इसको? यस सर। Yes, sir. So next is Venn diagram. It is just a pictorial representation of the set. अरे समझ रहे हो क्या? तो मान लो 1 से लेके मैंने दिया 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो U है यूनिवर्सल सेट है। A तुम्हारा लेट से 1 2 3 है, B तुम्हारा 2 3 4 5 6 7 8 है। फाइन, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सर एक बॉक्स बनाएंगे सर, एक सर्कल बना U लो वाला। और ये एक B बना लो और ये एक U बना लो। तो अब बताओ A में क्या क्या है? 1 2 3 1 One, 2 two, 3 B में क्या क्या है? 2 3 4 3 5 4 3 4 5 6 तो 7 मतलब अगर ये A है और ये B है तो यहाँ पर क्या आएगा? सर 2 2 और two and 3 2 and 3 नहीं, क्या आएगा? जो A और B कॉमन। दोनों में Common है। दोनों दोनों में common. है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट? यस सर। यहाँ क्या Yes, आएगा? sir. 4 4 5 five, 6 six, 7 seven. 7 8। अब सर Out अब of बाकी circle 9 10. बाहर में 9 और 10। ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. That's a pictorial representation for the sets. उसमें कुछ है नहीं। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस Yes, sir. If B is subset of A, draw a Venn diagram for it. बोलो कैसे बनाओगे? B A का सबसेट है, तो सबसे बड़ा सर्कल क्या बनेगा? A का बनेगा। यस सर। A उसके के अंदर अंदर क्या B आएगा? का सर्कल। B के अंदर B अंदर आ जाएगा एक, B पूरा आ जाएगा ना अंदर। क्यों B पूरा आ जाएगा? क्योंकि सबसेट वो है। उसका सबसेट. सबसेट है। ये बात समझ में आती है क्या? यस Yes, sir. बोलो भाई, ये क्लियर है? हाँ बोलो। डाउट सर, अगर हाँ, मतलब सबसेट की जगह प्रॉपर सेट होता तो फिर क्या होता है कि जब सबसेट बोले तो भी सही है, प्रॉपर सबसेट बोलो तो भी सही है। नहीं, मतलब सर वो ठीक है। इक्वल वाला होता। हाँ, but why yes I agree with you, but when I am saying कि A is inside, I am saying B को अंदर बनाया A के, तो obviously ये सर्कल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, but the philosophy remains same कि B जो है कभी A के बाहर नहीं जाएगा। फाइन, so let's not, मतलब तो हमेशा मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? वो A तक जा सकता है, खत्म बात ना। ठीक है, और इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir.
कॉपी करो। सर हाँ बोलो। सर जैसे हम लोग ने यू के लिए एक बॉक्स बनाया ना, तो यू को भी सर्कल बना सकते हैं हाँ हाँ ना सर? डन सर। Done. रैप करें। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, तो जो पहला है दैट इज यूनियन। फॉर फॉर सेट्स A, B, A union B is defined. A union B is X, where X belongs to A ये बात समझ में आती है क्या? Yes, sir. सर मतलब दोनों एक साथ होंगे? A union B में all those elements come which belongs to A A, and B. या तो A में है या तो B में है। समझ में आया क्या? तो इसका सर, वेन मतलब डायग्राम दोनों बनाऊंगा set मैं, को swap करके। अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा अगर मैं A और B, A यूनियन B का, तो कैसा होगा? अगर ये A है ये B है तो A यूनियन B का वेन डायग्राम कैसा होगा? ये बात समझ में आती है? Yes, sir. सर एक और ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये A यूनियन B का है। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? फॉर सेट्स A एंड B, A यूनियन B इज डिफाइंड एज, कि डेफिनेशन क्या है A यूनियन B की, उसमें X पाया जाएगा वेयर X बिलोंग्स टू A या तो B। नहीं समझा? हेलो यस सर। सर वो या तो अरे। A में होगा या B में होगा या दोनों में भी हो सकता है। हाँ तो लिखा ना तब मैं, X बिलोंग्स टू A या A और B। सर X बिलोंग्स टू, हाँ X बिलोंग्स टू A और B। इंग्लिश वाला और है। सर एक एग्जांपल एग्जाम्पल कर रहे हैं, पहले जो लिखाया है इसको फील तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ।
ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, मतलब ए का सारा एलिमेंट और बी का सारा एलिमेंट। ये बात चमकती है कहती है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन सर, मतलब क्या? ए यूनियन बी को हम लोग इसका यूनिवर्सल सेट भी बोल सकते हैं, ए और बी का। इसका और- यूनिवर्सल सेट बाहर में, हु केयर्स अबाउट, हम बोल सकते हैं बट नोबडी केयर्स ना। यूनिवर्सल सेट इज समथिंग बेकार यार, मतलब लॉजिक नहीं हो सकता कुछ भी खास। यूनियन यहां तक क्लियर है क्या? यूनियन यस Yes. सर। कहाँ कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ए यूनियन भी क्लियर है? हाँ सर, समझ गया सर। अगर मतलब अगर एग्जांपल की बात कर भी ले अपन अगर, तो अगर ए में 1 2 3 4 है और बी में 2 3 5 7 9 है, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा बताओ? सर 1 2 3 4 5 6 5 4 5 9 5 7 7 9 ये बात चमकी। यस सर। यस सर। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी क्या होता है? क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अरे इसमें थोड़ा ना डिफिकल्टी आती है। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। सर बोलो भाई। यस सर। क्लियर। मैं बताओ ए यूनियन ए क्या होगा? ए ए यूनियन फाई क्या होगा? ए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सर। ये बात चमकती है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम ही होगा। सेम। ये बात चमकती है क्या अच्छे से? यस सर। सर ए Yes. यूनियन हाँ। 5 ए यूनियन 5 नहीं समझा। सोचो ना, ए यूनियन फाई करो। सोचना क्या है, सोचो ना, दिमाग तो लगाओ। ए अगर 1 2 3 है और बी तुम्हारा 5 है, तो ए यूनियन बी की डेफिनेशन में क्या आएगा? सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो ए में है और बी में है। तो ए में 1 2 3 है और बी में कुछ भी नहीं है, तो ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 आएगा ना वापस। ओके सर समझा सर। मेक सिंपल ना, मैथ्स में सिंपल होगा, टफ क्यों बना रहे तुम लोग? बहुत सिंपल टॉपिक है ये। अरे इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। कॉपी कर लिए? हेलो, डन। यस सर डन। सर हो गया। अरे बहुत टफ थोड़ी ना, बहुत सिंपल है, तो कुछ भी नहीं है। रब करें? यस सर। यस यस सर। सर। सेकंड होता है तुम्हारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन, सर कॉमन वाले एलिमेंट का। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी फॉर सेट्स ए कॉमा बी, ए इंटरसेक्शन बी intersection is defined as A intersection B is equals to X, where X belongs to A and X belongs to B both. ये बात समझ में आती है? यस सर। कैसा होगा इसका वेन डायग्राम? सर वो दो सर सर्कल वो के जो जो कॉमन वाला एरिया एरिया शेड करेंगे। ये वाला होगा ना? यस सर। यस सर। ए में अगर 1 2 3 4 है और बी में 0 4 है, 0 5 है, और सी में
2 3 7 है, तो मुझे बताओ A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 0 नल सेट। नल सेट। A इंटरसेक्शन B नल सेट आएगा। और अगर A इंटरसेक्शन C करें तो सर 2 2 और 3 3। 3 ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। अरे कोई समस्या है क्या? नो सर। अरे है तो बोलो भाई। A इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? सर 5 फाइव। अरे फ्री होके पढ़ो ना, क्या चल रहा है? सब लोग प्रेशर में पढ़ रहे हो। A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A क्या होगा? बराबर होगा कि नॉन बराबर होगा? बराबर होगा। सेम। हाँ बोलो। A A इंटरसेक्शन ए बोलो। सर ए। अरे आपको ना आंखों के सामने दिखना चाहिए टॉप वेन डायग्राम। इतना क्लियर है क्या? यस यस सर। बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है। क्लियर। सर आप थोड़ा साइड प्लीज। डन सर। डन सर। बोलो। डन सर। रब करें? यस Yes, sir. यस सर। फिर तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है, या तो ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। डिफाइन कैसे होता है? इसमें x होता है वेयर x बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू a बट बिलोंग्स टू u। ये क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो क्या होगा वेन डायग्राम, बताना जरा। अगर ये u है और सर ए को ये छोड़ तुम्हारा के यू A है, शेड कर दे। बाहर वाला एरिया। तो बाहर a वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ के यू शेड कर देंगे है जी? सर ए का एरिया छोड़ के यू सर्कल के बाहर वाला एरिया। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. किसी को डाउट है? नो सर। नहीं सर। बोलो भाई, रब करें? कॉपी करो। तो अगर मान लो हमारा u इज 1 2 3 4 5 and a is let's say 1 2 3,
So what would be A Four. complement? 4 और 4, 5 5. कॉम्प्लीमेंट मालूम है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, उसके अलावा जो भी है ना। ये बात चमकती है क्या? Yes. Yes, sir. कॉपी करो। Done, sir. Done. सर कॉम्प्लीमेंट फिर से बता सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यू में है। सर मतलब जैसे अगर u सेट ऑफ होल नंबर्स है और a सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो 0। वापस बोलना। अगर यूनिवर्सल जो सेट है वो सेट ऑफ होल नंबर्स है और a जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो a कॉम्प्लीमेंट इज 0। यूनिवर्सल सेट क्या है तुम्हारा? Whole सेट number. ऑफ होल नंबर्स। ओके ठीक है। हाँ और a मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हाँ हाँ तो कॉम्प्लीमेंट a 0 हुआ ना। हाँ, एक कॉम्प्लीमेंट होगा, वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes. रैप करें? Yes. Yes, Yes, sir. sir. रैप करें भाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अगर, अरे बोलना उड़ रहा है अजीब ढंग से। If A and B are two sets, then A minus B का definition क्या है? Is X such that X belongs to A, X belongs to A, but X not belongs to B. बताओ क्या होगा वेन डायग्राम, सोच के बताओ। सर उसमें A और B बनाएंगे सर, और A को शेड करेंगे, B को नहीं करेंगे, कॉमन वाला। मतलब क्या है, क्या होगा मतलब बोलो? A में होना चाहिए, B में नहीं। हाँ तो क्या होगा? हेलो, सर A को शेड कर देंगे, तो मतलब जो कॉमन वाला उसको भी छोड़ के A को शेड कर देंगे। कॉमन जो है उसको छोड़ के ए को शेड करेंगे। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। ये जो शेड किया ये क्या है? ए माइनस बी। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या ए माइनस बी है? ये Yes, sir. डेफिनेशन लिखा है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। Not belongs to तो B. समझ गए ना, ए में से मतलब क्या करना है, ए में से बी का एलिमेंट माइनस कर, मतलब हटाना। बस इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir.
कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. यस रब करें? यस सर। रब करूं? Yes, Yes. sir. Yes, sir. यस सर। जो कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ठीक है, उसके पहले वी विल डू सम इसके लिए ये देखो, अगर ये A है और ये B है, ठीक है, तो N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस Plus NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। लेट्स प्रूव दिस। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? मान लिया यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे Z है, ये बात चमकती है। Yes, sir. तो N ऑफ A यूनियन B क्या होगा बोलो? X प्लस Y प्लस Z। अरे हाँ या ना? Yes, sir. नाउ N ऑफ A क्या होगा? Sir, X, Y. x plus y, N ऑफ B क्या होगा? Sir, Y plus Z. Y plus Z. Y प्लस Z। तो अगर NA प्लस NB ऐड करेंगे तो क्या होगा? कौन सी चीज Correct. दो बार काउंट हो जाएगी? Sir, Y. y Y. NA इंटरसेक्शन B क्या है? Y. Sir, Y. ये बात चमकती है। Yes, sir. तो Yes, sir. NA प्लस NB माइनस NA, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सही? आज नेटवर्क ने परेशान कर दिया यार। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? Sir, ठीक है। नेटवर्क क्या दिखा रहा है? रेड दिखा रहा है, व्हाइट दिखा रहा है? Yellow दिखा रहा है। Yellow. हेलो आज तो बिल्कुल तंग कर दिया नेट ने यार। कोई बात नहीं, हाँ बोलो। ठीक है, सर वो वही Yes, sir. मतलब हाँ आपके हाथ किधर का वापस एक्सप्लेन। N ऑफ A चमकता है X प्लस वाई। यस सर। N ऑफ B Y प्लस Z चमकता है। यस सर। N ऑफ A इंटरसेक्शन B Y चमकता है। यस सर। तो NA प्लस ANB माइनस NA इंटरसेक्शन B क्या होगा? X प्लस वाई, Y प्लस Z और माइनस Y। तो Y और Y कट जाएगा ना, क्या बचेगा? x plus y plus z एक्स प्लस वाई सर। जो कि क्या है? ए यूनियन बी। ये बात समझ में आती है? यस सर। हम एक फॉर्मूला यूज मैक्सिमम टाइम कभी नहीं करेंगे, बट हम बेसिक से कर लेते हैं हमेशा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। रब करें? Yes, sir. सर वे
डन। रैप करूं? यस सर। देखो, फॉर 3 सेट्स ए बी सी वेन कैसे बनता है, 3 सर्कल बन जाता है। ये बात समझ में आती है? 3 सेट Yes, के sir. लिए 3 सर्कल बना दिया। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये बात समझ में आती है? यस सर। पक्का? तो मुझे बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों आपको साफ साफ दिखता है कि समझाना पड़ेगा? सर देख। अरे ए बी यूनियन सी में क्या आएगा? सर एक का पार्ट माइनस करके आ जाए। और उसको ए से यूनियन कर दोगे तो बार, तो हर केस में ए यूनियन बी यूनियन सी में हर बार क्या आ रहा है बताओ? सब यही कुछ आ रहा है। है ना? और Yes. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ रहा है? ये बात चमकती है? हाँ सर। यस सर। अरे मुझे पता नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है? आप लोग पढ़ पा रहे हो? यहाँ अच्छा। ये दोनों में आपको फील आ रही है क्या? यहाँ पहले बी और सी में कर लिया इंटरसेक्ट, और उसके बाद क्या कर लिया? ए से कर दिया। अरे ये बात चमकती है? यस सर। तो n ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू NA प्लस NB प्लस NC माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन A प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। कर सकते हो? यस सर। अरे हेलो, ये A है, ये B है, ये X C है, ये X मान लें, ये Y मान लें, ये Z मान लेते हैं, और इसको अपन क्या मान लें? R मान लेते हैं। ये बात चमकती है क्या? यस सर। यस सर। अरे आपको समझ में आ रहा है? जब मैं नंबर्स भर रहा हूँ, चमक भी रहा है, नहीं चमक रहा है? क्लियर है? यस चमक सर। रहा है सर। यस तो अब मुझे बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा? सर ए ए सी प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस प्लस आर। यही है ना? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ, ए में क्या, एन ए क्या आएगा? सर ए एक्स आर वाई। ये आपको चमक रहा है ना? ये एलिमेंट नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे? कितना एलिमेंट है? ये बात चमकती है ना? यस सर। मैंने ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे ए प्रेजेंट है, मैंने क्या लिखा है कि वहां पे ए नंबर प्रेजेंट है। ये बात चमक रही है? मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो एन ऑफ ए क्या होगा बोलो? ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस आर। प्लस एन ऑफ बी क्या होगा? बी प्लस एक्स बी प्लस प्लस जेड एक्स प्लस प्लस आर। जेड प्लस एन ऑफ सी क्या होगा? सी सी प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस प्लस आर आर। प्लस आर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एक्स प्लस आर। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? जेड प्लस जेड प्लस आर। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए क्या होगा? आर प्लस वाई प्लस आर आर। प्लस आर प्लस वाई। वाई। माने वाई प्लस आर ना? यस सर। अरे हाँ, हेलो, कुछ तो बोलोगे। और Yes. एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है? आर। 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 ये बात चमकती है? अब इन सबको जब आप पुट करके देखो तो अपने नोट्स में होता है क्या?
अरे होगा कि नहीं होगा, देखो जरा पुट करके देखो ना, कॉपी करो और इसको नोट्स में कॉपी करो, देखो क्या होता है। हेलो, मैं करके दिखाऊं, करोगे? ए प्लस एक्स प्लस, कुछ करना ही नहीं है, कोई करना ही नहीं चाह रहा, तुम लोग खाली बैठे हो। अरे करके दिखाना पड़ेगा क्या, कि हो गया? सर वो करो। कर रहे थे। सर थोड़ा टाइम करके देखो, बस लिखना है, पूरा कॉपी करोगे, इसको लिखो एक बार, और क्या। हाँ सर हुआ। हाँ सर हो गया सर। कुछ करना ही नहीं है, आप बस वैल्यू डाल दो ना यहाँ पे सबकी, बिंदास। अब देखो ना, अगर शुरू के इनको ही जो, अरे ये चीज क्लियर है क्या यस सर। यस सर। आपको? अच्छा ठीक है, आप समझ, आप कर लिए हो तो ठीक है। आप मुझे बताओ कि ये एक बार लास्ट में ऐड क्यों करना पड़ा? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी में क्या हुआ बताओ? ये जो कॉमन रीजन था, ये कितनी बार काउंट हुआ था? 2-2 बार ना। हाँ सर। तो एक एक बार, 2 बार 2 बार 2 बार, तो एक एक बार माइनस कर दिया है ना। लेकिन जब माइनस किए तो क्या हुआ, ये जो आर वाला रीजन था वो 3 बार माइनस हो गया है ना, और एक बार तो काउंट करोगे ही ना उसको। यस अरे ये सर। बात चमकती है, देखो ना, ये आर 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 कितनी बार है, ए बी सी में आर 3 बार आया है। अब ए बी सी इसमें भी आर 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 3 बार आ गया, कट गया ना, इसलिए एक बार तो आर ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए एक आर ऐड हुआ। ये बात समझती है क्या? यस सर। एनीवेज, आपको दोनों फॉर्मूला क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। बोलो, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। किसी के लिए करके दिखाना है क्या? ए प्लस एक्स वाई प्लस हो गया सभी का? हो गया सर। देख लो, किसी को करना है पूछ लो, बोलो क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अरे आप करें। यस सर। कुछ चीजें प्रूव करते हैं आपके लिए, देखो वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। A union B complement is equals to A complement intersection B complement. Use Venn diagram to prove this. वेन डायग्राम से प्रूफ चमक रहा है, कैसे बोल रहा हूं मैं? हेलो। यस सर। यस सर। फिर नेट गया क्या? अरे आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वेन डायग्राम से कैसे करना है? मान लो पहला प्रूव करना हो वेन डायग्राम से, पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? सर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी। पहला वाला। सर ए इंटरसेक्शन है। अबे यूनियन है बे। हाँ सर। अरे यही करना है ना प्रूफ पहले वाले में। तो पहले लेफ्ट साइड का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है? तो लेफ्ट साइड का वेन डायग्राम बताओ कैसे बनेगा?
सर ए यूनियन बी को उन छोड़ सर्कल्स को छोड़कर सेट बाकी सारा को पार्ट। शेड कर देंगे। तो ये आपका ए और बी है ना? यस सर। ये आपका क्या है? ए यूनियन बी है। यस सर। अगर कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सर ए यूनियन बी माइनस हो जाएगा। ए यूनियन बी के अलावा बोलो भाई। यूनिवर्सल सेट को शेड कर देंगे। ये आ गया आपका शेडिंग वाला पोर्शन, है ना? अभी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कैसे करें? सर पहले ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट शेडिंग करें। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? उसमें सर ए को बी का छोड़ भी के पार्ट आएगा। यूनिवर्सल सेट। ये बात चमकती है। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट रहेगा। इसका बी कॉम्प्लीमेंट चमकता है। अभी इन दोनों का जब तुमको क्या करना है? अभी दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन करना है ना? यस सर। दोनों का बताओ इंटरसेक्शन कहाँ है? ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे दोनों बाहर ब्लैक वाला लाइंस area। प्रेजेंट हैं? बताओ। बाहर वाला एरिया होगा सर। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. ये बात क्लियर है क्या? प्रूफ? यस सर। बोलो भाई, सभी को क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर 2 मिनट कॉपी करने दी। हाँ हाँ, कॉपी करो आराम से। कॉपी करो और बाकी 3 खुद से करो बना के ऐसे ही। कॉपी करो बना के स्टेप वाइज खुद से करो बाकी तीनों। क्वेश्चन दिखाना। आपको कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? बोर्ड नहीं दिख रहा? है सर, दिख रहा है। सर वो जो 4th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर एक बार रिपीट करेंगे। क्या? सर 4th वाला क्वेश्चन उसका आरएचएस एक बार। सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अरे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा ना? सर फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप एक और बार समझा सकते हैं जो आपने करा है? देखो ना, बोर्ड पे अभी जो आपको स्क्रीन शेयर किया है उसमें कह रहे हो हाँ सर। पहला वाला ब्लैक सिस्टम और दूसरा वाला ब्लैक सिस्टम, दोनों में कॉमन क्या आएगा? आपको दोनों में इंटरसेक्शन लेना है ना? हाँ सर, जिसमें ब्लैक नहीं है वो कॉमन आएगा। अरे जिसमें ब्लैक है वो कॉमन आएगा ना? क्या बोल रहा है? ये तेरा ए है। ए कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या होगा? सर ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, है ना? और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सर बी को छोड़ के सारा पार्ट। बी को छोड़ के सारा पार्ट। तो ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे रेड लाइन और ब्लैक लाइन, हमको इंटरसेक्शन लेना है ना दोनों का, हम लोग को इंटरसेक्शन लेना है। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे ब्लैक और रेड दोनों प्रेजेंट है? सर वो ए और बी को छोड़ के बाकी सारा रीजन। वही तो प्रूव करना था। हाँ सर समझ गए। अरे क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर।
बोलो भाई, सबको क्लियर है? Yes, sir. अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। कॉपी क्लियर क्लियर है? यस सर, यस कंप्लीट। सर। ठीक है, तो आप 2, 3, 4 एज ए होमवर्क करके देख लेना, हो जाना चाहिए। और आपका जो होमवर्क दे रहा हूं मैं 1.4 और 1.5 कहां से? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से। इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर सेकंड वाला भी हो गया। सारे हो जाएंगे, क्यों सारे हो जाएंगे, करो तो कर लो, हो जाएगा सारा। सर 2, 3, 4 क्या बोल रहे हो? बोलो सर मतलब वो पूछना था सर, मतलब वो क्या बोलो। सर ये सेकंड वाला जो है वो मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वाला, तो सर इसमें सिर्फ वो मिडिल पार्ट ही होएगा ना सर? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब इंटरसेक्शन के अलावा ए इंटरसेक्शन के अलावा कॉम्प्लीमेंट करना है ना सर मिडिल वाला पार्ट को छोड़ के मिडिल पूरा वाला है, पूरा part आएगा। पूरा आएगा। इंटरसेक्शन के पार्ट को छोड़ के पूरा आएगा ना बेटा, है ना? यस सर, यस सर। समझा? यस सर। है ना? और इसके राइट साइड में क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर ए को छोड़ के बाकी सब, मतलब बी कॉमन वाला एरिया भी छोड़ दो। इसका क्या करना है? यूनियन करना है ना? हाँ सर। किसके साथ? बी कॉम्प्लीमेंट। तो कर ले। हाँ सर, समझा सर। तो ऐसा रीजन चाहिए जहां पे ग्रीन लाइन हो, या तो ऐसा रीजन Blue चाहिए line। या जहां पे या तो ग्रीन लाइन हो, या तो ब्लू लाइन हो, या तो दोनों हो, है ना? यही है ना? यस सर। यूनियन का मतलब क्या होता है? ऐसा एलिमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा हो। यस सर। तो कौन सा रीजन आएगा बताओ? सर कॉमन को छोड़ के पूरा। अरे भाई, कॉमन को छोड़ के पूरा आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा क्या? सर वही बोला। क्लियर है क्या अभी? यस सर। अरे हेलो, क्लियर है? यस सर। भाई को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। भाई कॉपी कर लिए सब लोग? नहीं किए? सर कर लिया वो। कर लिया सर। सबका हो गया? यस सर। चारों हो गए। कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।